नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हैं ना? आज की कक्षा में हम सीखेंगे काल के बारे में। काल किसे कहते हैं और उसके वेद के बारे में मैं विस्तार रूप से विवरण देती हूँ। ध्यान से सुनो। आज का टॉपिक काल। पहले काल किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। काल क्रिया के जिस रूप से कार्य यानी काम के होने के समय का पता चले उसे हम कहते हैं काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे हम कहते हैं काल। काल में कार्य का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण के बारे में अपूर्ण की अवस्था के बारे में बोध होते हैं, उसे हमें काल कहते हैं। जैसे सुनो। काल में कार्य यानी काम का समय, उसकी पूर्ण अथवा इस वाक्य में काम पूरा हो गया या अपूर्ण वाक्य के बारे में बोध होते हैं, उसे हम कहते हैं काल। इस वाक्य को ध्यान से सुनो। बच्चे खेल रहे हैं। शिक्षक पढ़ा रही है। दूसरा वाक्य, बच्चे खेल रहे थे। शिक्षक पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे। शिक्षक पढ़ाएंगे। इस वाक्य में वाक्य के अंत में होने वाले क्रिया के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखो। वाक्य के अंत में ये, हाय, वो से पूर्ण होते समय इसको हम कहते हैं वर्तमान काल। सेकेंड, बच्चे के रहे थे। वाक्य के अंत में ता, ते, ती का प्रयोग होते हैं, इसको हम कहते हैं भूतकाल। नेक्स्ट, बच्चे खेलेंगे, जाएंगे, खेलेंगे, पढ़ेंगे। इस रूप में वाक्य का अंत होते समय इसको हम कहते हैं भविष्यकाल। इसको हम कहते हैं क्रिया जिस रूप में पूर्ण होते हैं उसको बताने बोध होने वाले समय को हम कहते हैं काल। इस वाक्य को देखो। शिक्षक पढ़ा रही है। वाक्य के अंत में है का प्रयोग होने के कारण इसको हम कहते हैं वर्तमान काल। नेक्स्ट, शिक्षक पढ़ा रही थी। ता, ते, ती से वाक्य के अंत में वो प्रयोग करते समय इसको हम कहते हैं भूतकाल। नेक्स्ट, शिक्षक पढ़ाएंगे, खेलेंगे, जाएंगे, करेंगे। इस क्रिया शब्द से अंत होने वाले शब्द को हम कहते हैं भविष्य काल। काल में तीन भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, पहला भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल यानी जो समय बीता चुका है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? भूतकाल। वर्तमान काल, जो समय चल रहा है उसको हम कहते हैं वर्तमान काल। भविष्य काल, जो समय आने वाला है इसको हम कहते हैं भविष्य काल। काल में तीन प्रकार होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पहले भूतकाल के बारे में विवरण देती हूँ। भूतकाल यानी कार्य समाप्ति का बोध होते हैं, उसे हम कहते हैं
भूतकाल। ध्यान से सुनो, कार्य समाप्ति का बोध होते हैं उसे हम कहते हैं भूतकाल। भूतकाल के परिभाषा मैं बताती हूँ। क्रिया के जिस रूप में कार्य यानी काम के बीते हुए समय में होने का बोध होते हैं उसे हम कहते हैं भूतकाल। भूतकाल यानी काम समाप्ति का बारे में बोध होते हैं उसे हम कहते हैं भूतकाल। इधर वाक्य देखो, भूतकाल के अंत में पहचानने के लिए वाक्य के अंत में, ध्यान से सुनो, भूतकाल पहचानने के लिए वाक्य के अंत में ता, थे, ती आदि आते हैं। उदाहरण देखो, रमेश पटना गया था। रमेश पटना गया था। इस वाक्य में काम समाप्ति का बोध होते हैं, इसे हम कहते हैं भूतकाल। रमेश पटना गया था। इधर क्रिया शब्द वाक्य के अंत में था का प्रयोग होने के कारण हम कहते हैं इस कार्य समाप्ति के बारे में बोध करने के लिए हम कहते हैं भूतकाल। दूसरा वाक्य सुनो, नानाजी कहानी सुना रहे थे। क्रिया, ध्यान से देखो, क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में ता, ते, ती का प्रयोग होते हैं उसे हम कहते हैं भूतकाल। भूतकाल यानी कार्य समाप्ति के बारे में बोध होते हैं, इसलिए हम कहते हैं भूतकाल। नानाजी कहानी सुना रहे थे, ऑलरेडी एक का पूरा होने के कारण उसे हम कहते हैं भूतकाल। नेक्स्ट वाक्य, वह का चुका था। इधर देखो, वह का चुका था। इस वाक्य के अंत में क्रिया ता शब्द से पूर्ण होने के कारण या का समाप्ति का बोध होते हैं, इसलिए हम कहते हैं भूतकाल। अगला वाक्य, राम ने अपना पाठ याद किया था। राम ने अपना पाठ याद किया था। ये भी काम समाप्ति होने के बारे में बोध होते हैं, इसलिए हम कहते हैं भूतकाल। भूतकाल में वाक्य के अंत में ता, ते, ती आदि के प्रयोग होते हैं। अगला काल में अगला काल वर्तमान काल। काल में दूसरा भेद वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो समय यानी काम, इस समय में काम चल रहा है, इसका बोध होते हैं, उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य या काम के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान में होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। इस काल में काम चलने के बारे में, चल रहा, इसके बारे में पता चलता है, उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। इधर उदाहरण देखो, और वाक्य के अंत में, वर्तमान काल में वाक्य के अंत पे है, वो, हूँ आदि आते हैं। वाक्य के अंत में ये, है, वो, हूँ आदि आते हैं। उदाहरण देखो, पिताजी, इधर देखो, पिताजी समाचार सुन रहे हैं। पिताजी समाचार सुन रहे हैं। इस वाक्य में कार्य होने के बारे में बोध होता है,
वाक्य होने के बारे में बोध होता है, काम होने के बारे में बोध होते हैं, उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा वाक्य, पुजारी पूजा कर रहा है। पुजारी पूजा कर रहा है। इस वाक्य में वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। इधर देखो, रहा है, वाक्य के अंत में ये शब्द क्रिया के रूप में का चलने के बारे में बोध होता है, उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। नेक्स्ट, तीसरा उदाहरण, प्रियंका स्कूल जाती है। प्रियंका स्कूल जाती है। इस क्रिया जाती है, इस क्रिया वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए हम कहते हैं वर्तमान काल। अगला उदाहरण, वर्षा हो रही है। इधर देखो, वर्षा यानी बारिश, वर्षा हो रही है। इस वाक्य में क्रिया वर्तमान के बारे में पता चल रहा है, इसलिए हम कहते हैं वर्तमान काल। अगला उदाहरण, राम अभी अभी आया है। इसमें वाक्य के अंत में क्रिया वर्तमान समय में होने का पता चला है, उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल पहचानने के लिए वाक्य के अंत में ये, है और हो, हु से आते हैं। अगला काल, भविष्यत काल। तीसरा काल, भविष्यत काल। तीसरा काल, भविष्यत काल। भविष्यत काल क्रिया के आने वाले समय के बारे में बोध होते हैं, उसे हम कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल का परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं भविष्यत काल। क्रिया के आने वाले समय पूरा होने का बोध होता है, उसे हम कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल वाक्य पहचानने के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। इधर उदाहरण देखो, पहला उदाहरण, कल स्कूल जाऊंगा। इधर कल स्कूल जाऊंगा, घा वाक्य के अंत में पहचानने के लिए गा, गे, गी का प्रयोग होते हैं, इसलिए हम कहते हैं भविष्यत काल। और भविष्यत काल में क्रिया आने वाले समय के बारे में, क्रिया आने वाले समय में पूरा होने का बोध होता है, उसे हम कहते हैं भविष्यत काल। दूसरा वाक्य देखो, खाना कुछ देर में बन जाएगा। खाना कुछ देर में बन जाएगा। वाक्य के अंत में भविष्यत काल पहचानने के लिए घा से अंत होते हैं। इधर देखो, इस वाक्य में काम क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का बोध होता है, उसे हम कहते हैं भविष्यत काल। अगला उदाहरण, वह कल घर जाएगा। वाक्य के अंत में घा से अंत होते हैं और आने वाले समय में का पूरा होने के बारे में बोध होते हैं, उसे हम कहते हैं भविष्यत काल। अगला उदाहरण, हम सर्कस देखने जाएंगे। सर्कस देखने जाएंगे। वाक्य के अंत में गे शब्द का प्रयोग किया है। क्रिया में आने वाले समय का पूरा होने का बोध होता है, पूरा होने का बोध होता है, उसे हम कहते हैं भविष्यत काल। अगला उदाहरण, किसान खेत में बीज बोएगा। वाक्य के अंत में
भविष्य काल। धन्यवाद बच्चों।